डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज बैंक। द बैंक इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड बैंको। ऐसा माना जाता है कि पुराने जमाने में इटली के जो ट्रेडर्स थे वो बेंच पर बैठकर मनी एक्सचेंज का काम करते थे। ऐसी कंडीशन में वो बेंच जो टर्म है आगे जाके बैंक टर्म में कन्वर्ट हो गई। एक दूसरी प्रथा के अनुसार जर्मनी के व्यापारियों के द्वारा भी एक जॉइंट स्टॉक फंड ओपन किया गया, जिसे जर्मन लैंग्वेज में बैंके कहा गया। आगे जाके ये टर्म इंग्लिश में बैंक के रूप में कन्वर्ट हुआ। धीरे धीरे समय के साथ बैंक का जो वर्किंग एरिया है वो बहुत ब्रॉड होता गया। जनरली हम बैंक को एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, जो लोगों से डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और लोगों को लोन प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा भी एक कमर्शियल बैंक के बहुत सारे और अलग अलग फंक्शंस हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ बैंक इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। एक कमर्शियल बैंक 4 तरीके से, फर्स्ट सेविंग अकाउंट, सेकंड करेंट अकाउंट, थर्ड आरडी एंड फोर्थ एफडी, इसके माध्यम से लोगों से डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। डिमांड डिपॉजिट वो होती हैं जिनको कोई भी डिपॉजिटर जब चाहे तब बैंक से वापस ले सकता है, बाय चेक, बाय पासबुक, एटीएम, डेबिट कार्ड और किसी भी तरीके से। बैंक इन डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है। केवल करंट अकाउंट पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, बाकी सारे अकाउंट्स पर इंटरेस्ट पे करता है। बैंक इन डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट, कुछ रेशो अपने पास सीआरआर और एसएलआर के रूप में अपने पास रखता है और बाकी की राशि को वो लोन के रूप में आगे जनता को फॉरवर्ड कर देता है, बिजनेसमैन को फॉरवर्ड कर देता है। जो लोन प्रोवाइड कराया जाता है, यही प्रोसेस क्रेडिट क्रिएशन कहलाती है। सीआरआर और एसएलआर के बारे में मैं इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। क्रेडिट क्रिएशन एक ऐसी फैसिलिटी है, एक ऐसा फंक्शन है जिसमें बैंक अपनी डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट अपने पास रखता है और बाकी बचे हुए पार्ट को लोगों को इंटरेस्ट के बदले प्रोवाइड करा देता है। इसकी प्रोसेस हम आगे देखेंगे इस वीडियो में। इसके बाद आता है एजेंसी सर्विस। आप बैंक के माध्यम से, कस्टमर बैंक के माध्यम से बहुत सारे फंक्शंस, जैसे बिजली का बिल पे करना है, जैसे रिचार्ज है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, कार या व्हीकल्स की ईएमआई पे करना है, हाउस ईएमआई पे करना है, वो सारे फंक्शंस कंप्लीट कर सकते हैं। ये उसका एजेंसी सर्विस है। बैंक इसके लिए आपसे फीस चार्ज करती है। इसके बाद इंटरनेट बैंकिंग, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद एटीएम और डेबिट कार्ड फैसिलिटी, जिसके थ्रू आप कभी भी एनी टाइम 24/7 डेज आप कभी भी पैसा विड्रॉ करा सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग, जिसमें वेरियस मोबाइल ऐप्स के थ्रू आप ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद लॉकर फैसिलिटी, बैंक चार्जेबल लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, जिसमें आप अपने प्रॉपर्टी पेपर्स, आप अपनी ज्वेलरी और अपने इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बैंक के पास लॉकर में रख सकते हैं। इसके बाद बैंक क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, जिसमें आप पहले खरीदिए और उसके बाद पे कीजिए की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। बैंक एक कस्टमर को चेक की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है, जिसमें चेक धारक, चेक होल्डर सामने वाले को बिना कैश पेमेंट भी कर सकता है, बस उसके खाते में पैसा होना चाहिए। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्रेडिट क्रिएशन। व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन? क्रेडिट क्रिएशन
जब कोई कमर्शियल बैंक अपनी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है तो उसका कुछ पार्ट अपने पास सीआरआर और एसएलआर के रूप में रखता है और बाकी का जो शेष पार्ट है उसे लोन के रूप में बिजनेसमैन को प्रोवाइड करा देता है। व्हाट इज सीआरआर एंड एसएलआर? सीआरआर, द फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो बैंक अपने पास डिपॉजिट का एक पार्ट एसएलआर के रूप में रखता है और एक पार्ट सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास जमा करा देता है। जो आरबीआई के पास डिपॉजिट का पार्ट जमा कराया जाता है वो सीआरआर कहलाता है और बैंक जो अपने पास लिक्विडिटी के रूप में रखता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, उसे हम एसएलआर कहते हैं। सीआरआर प्रेजेंट में लगभग 4% है, ये चेंज होती रहती है, और एसएलआर प्रेजेंट में लगभग 19.25% है, ये चेंज होती रहती है दोनों। मिनिमम सीआरआर 3% हो सकता है तथा मैक्सिमम सीआरआर 15% हो सकता है। एसएलआर मिनिमम 15% हो सकता है और मैक्सिमम 40% हो सकता है। बैंक के पास जब फर्स्ट टाइम कोई मनी डिपॉजिट होने के लिए आती है तो उसे हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं, और जब डिपॉजिट का एक पार्ट सीआरआर और एसएलआर के रूप में बैंक अपने पास रख लेता है और शेष भाग लोन के रूप में जब प्रोवाइड कराता है तो जो भाग लोन के रूप में दिया जा रहा है उसे हम डेराइवेटिव डिपॉजिट कहते हैं। ये डेराइवेटिव डिपॉजिट्स लोन देने के रूप में डेवलप होता है। इसका एक प्रोसेस सिंपली देखा गया है। इसको मैंने स्टेज में बांटा है। माना कि राम ने फर्स्ट स्टेज पर 10,000 रुपीज किसी बैंक में जमा कराया तो ये बैंक की प्राइमरी डिपॉजिट मानी गई। बैंक ने इसका 20%, मैंने दोनों को सीआरआर 3% मान लिया और एसएलआर 17% मान लिया, दोनों को 20% माना है कंप्लीट। 20% का इसका मतलब 10,000 का 2,000 रुपए बैंक ने अपने पास रख लिया और 8,000 रुपए बैंक ने प्रोवाइड करा दिया लोन के रूप में। जैसा कि जनरली देखा जाता है कि बैंक कभी भी कंप्लीट पैसा सामने वाले को कैश नहीं देता है, बल्कि उसके नाम से एक लोन अकाउंट ओपन कर दिया जाता है और लोन अकाउंट में वो मनी डिपॉजिट कर दी जाती है। इसका मतलब राम के पैसे से जो 8,000 रुपए का लोन दिया गया शाम को, तो वो शाम के नाम से एक लोन अकाउंट ओपन किया गया और उसमें उस 8,000 रुपए को डिपॉजिट करा दिया गया। चूंकि शाम का फर्स्ट टाइम डिपॉजिट था तो 8,000 रुपए को प्राइमरी डिपॉजिट मानते हुए बैंक ने इसका 20% अपने पास रखा। इट मीन्स 1,600 रुपीज अपने पास डिपॉजिट के रूप में रखा और बाकी का लोन के रूप में मोहन को प्रोवाइड करा दिया। ये प्रोसेस चलता रहेगा और एंड में पोजीशन ये आती है टोटल डिपॉजिट 50,000, रिजर्व रेशियो 10,000 और डेरिवेटिव डिपॉजिट्स 40,000। इट मीन्स इन दोनों को मिलाकर 50,000 ओवरऑल होना चाहिए। बैंक की क्रेडिट क्रिएशन की जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है रिजर्व रेशियो पर। इसको समझने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, क्रेडिट मल्टीप्लायर बराबर 1/, रिजर्व रेशियो। माना कि रिजर्व रेशियो 20% है तो 1/20 इंटू 100, परसेंटेज को हटाने के लिए मैं 100 लगा रहा हूं इसमें, 100/20 इट मीन्स 5 टाइम। अगर 10,000 रुपए बैंक में जमा कराए गए हैं तो उसका 5 टाइम इट मीन्स 50,000 उससे बैंक क्रेडिट कर सकती है, क्रेडिट क्रिएट करेगी। बैंक की क्रेडिट क्रिएशन में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जो सामने आती हैं वो क्या आती हैं, जिनको हम लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन कह सकते हैं। फर्स्ट है लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बैंक इन कंट्री। जिस कंट्री में बैंकों का डेवलपमेंट हाईली हो चुका है वहां पर क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बहुत ज्यादा है। ऐसी कंट्री जहां पर बैंक डेवलपमेंट नहीं हुआ है या कम है वहां पर क्रेडिट क्रिएशन बहुत कम होगा। सेकंड पॉइंट आता है बैंकिंग हैबिट्स अमंग पीपल या पब्लिक।
अगर लोगों में बैंक के साथ कनेक्टिविटी ज़्यादा है, लोग बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस ज़्यादा करते हैं, तो जो क्रेडिट क्रिएशन है वो ज़्यादा हाई होगा। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और बैंकिंग। अगर किसी कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा हो चुका है या बहुत तेज गति से हो रहा है या हाईली डेवलप्ड इंडस्ट्रीज हैं, तो वहां पर क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई को समझने के लिए हम लोग जब आरबीआई टॉपिक डिस्कस करेंगे आप लोगों का, तब वहां पर हम इसका डीप एनालिसिस लेंगे। अभी आप लोगों को केवल इतना समझना है कि आरबीआई एसएलआर में जितना चेंजेस करेगी, बैंकों का क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी उतना ही चेंज हो जाएगा। इट मीन्स अगर बैंक एसएलआर को घटाती है तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा, मतलब बैंकों की कैपेसिटी लोन देने की बढ़ जाएगी। यह आप लोगों का बैंकिंग रिलेटेड इंट्रोडक्शन था। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आपको अगर कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप मुझे बिना हेजिटेशन के कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।